भारत में रोजाना कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा 51 लाख को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 97,894 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में सामने आने वाले मामलों की ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 51,18,253 हो गई है। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या 10,09,976 है और अब तक कुल 83,198 लोग इससे अपनी जान गंवा चुके हैं। राहत की बात यह है कि थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है। देश में रिकवरी रेट मामूली बढ़ोतरी के बाद 78.64% पर पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 82,719 मरीज ठीक हुए हैं और कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 40,25,079 हो चुकी है। दुनिया भर में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने का काम तेजी से चल रहा है। हालांकि इस बीच उस वक्त झटका लगा जब पिछले दिनों यानी 6 सितंबर को सबसे कारगर मानी जा रही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल में शामिल एक शख्स के बीमार पड़ने के बाद इसके ट्रायल को रोकना पड़ गया। वहीं अब ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की ओर से कोरोना वायरस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल रोकने पर सफाई दी गई है। रॉयटर्स की ओर से मिली जानकारी के अनुसार ऑक्सफोर्ड ने कहा है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान उसका कोविड-19 की बीमारी से कोई लिंक नहीं मिला है। यानी ट्रायल के दौरान जो शख्स बीमार पड़ा उसे दिए गए कोविड-19 वैक्सीन की डोज का कोई लिंक नहीं है। उधर दूसरी ओर DGCI ने भारत में इस वैक्सीन पर काम कर रही कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड के कोरोना वायरस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। दरअसल यूके में वैक्सीन के ट्रायल रोके जाने के बाद DGCI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को नोटिस भेजा था, जिसके बाद इसका ट्रायल भारत में भी रोक दिया गया था। लेकिन अब फिर से ट्रायल शुरू होने पर लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।